शाम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भगवत गीताची 18वां अध्याय, श्लोक संख्या 55। उस पराभक्ति से मुझे मैं जितना हूं और जो हूं, मैं जितना हूं और जो हूं, इसको तत्व से जान लेता है। कौन? जिसको पराभक्ति प्राप्त है, मेरे उच्च स्तर की भक्ति जिसको प्राप्त है। फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। वैसे तो प्रविष्ट पहले से ही रहता है, क्योंकि भगवान में प्रविष्ट हुए बिना भगवान की समझ नहीं आ सकती। और प्रेम जो है वो प्रविष्टि ही। स्वामी जी ने तो आगे करी है व्याख्या, पर कुछ लंबी चौड़ी ज्यादा है। जो भाव है वो हम सबको समझ आ गया है। पराभक्ति से भगवान को जान सकते हैं, जितने हैं जैसे हैं, तत्व से जान लेते हैं। फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है, मेरा स्वरूप ही हो जाता है। पूर्ण रूप से। तो पहले भी भगवान का ही स्वरूप था। पर पहले मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब था। अब उसने सब कुछ छोड़ दिया है। न मन है, न बुद्धि है, चित्त अहंकार कुछ नहीं। अब उस स्थिति में है जैसे परमात्मा बिना कान के सुन सकता है, बिना शब्द के बिना मुख के बोल सकता है, बिना आँख के देख सकता है, हुँ? बिना पैर के चल सकता है। तो वो स्थिति है। और फिर क्यों ऐसा कहा? क्यों वहाँ बिना मतलब इंद्रियों की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि वो सर्वत्र है, सब जानता है। जानना जानना और मानना वहाँ नहीं रहता। इससे भी ऊपर की स्थिति है। सभी शब्द नीचे रह जाते। आगे 56 भी कर लिया था शायद। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। बहुत ही अच्छा है।
मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। पूरे गीता जी में मुझे ये नहीं लगा, मेरे को नहीं लगा कि भगवान जो प्रेरणा अर्जुन को कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि युद्ध कर। मुझे और कुछ नहीं लगा कि और कुछ कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्म ही करना है और किस भाव से, किस विचार से, कैसी मनोवृत्ति शुद्धि, कैसा अहंकार होना चाहिए, तो वही कर्तव्य कर्म है तुम्हारा। इसमें तो भले युद्ध करना पड़े, चाहे कुशल कर्म है, कोई पुण्य वाला कर्म है या अकुशल कर्म है, मार-काट वाला कर्म भी है, गाली-गलौच वाला भी है, जैसे भी है। और ज्ञानी इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। तो तुम्हें ये करना है। मेरे स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, मेरे स्वरूप को ध्यान का अर्थ ये है कि भगवान सच्चिदानंद है, तो संसार एक माया है। तो यहाँ माया में जो खेल खेलना है, वो खेलना है। इससे राग या द्वेष रहित होके ही हो सकता है। और उसका मेरे मेरे को ये पद मिला है, मेरे को ये रोल मिला है कि यहाँ मैं योद्धा हूँ, तो धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हूँ, मुझे ये करना है। क्योंकि अपने ही अधर्मी हो गए हैं, इसलिए अर्जुन मोहित हो रहे। पहले दूसरे युद्धों में नहीं हुए। तो मेरे को इस बार तो पूरे रूप से ऐसा ही लगा कि जितनी बातें भगवान ने कही हैं, अर्जुन की मनोवृत्ति को दृढ़ करने के लिए ही सब कुछ चल रहा है। तो यदि इसमें स्पष्ट ये हो जाता है, हमारे लिए भी तो ऐसा ही है। हुँ। हमारे लिए भी युद्ध नहीं तो कठिन कर्तव्य कर्म तो हैं ही। कठिन इसलिए कि अर्जुन तो तपस्वी हैं, जल्दी से उनको बात समझ आ गई। पर हम लोग इतने तपस्वी नहीं हैं। हम संसार के द्वारा पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार को ही जानते और किसी वस्तु को नहीं जानते। उसी में बुद्धि हमारी रमन करती रहती है। तो हमारे लिए कठिन है। तो भगवान कहते हैं, मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। भले थोड़ा ही समझ में आ रहा हो हमें, कोई समस्या नहीं। परमात्मा के परायण तो हैं हम। इस समस्या का समाधान तो चाहते ही हैं और इस समस्या से सदा के लिए बाहर होना चाहते हैं। और वो करेंगे, वो करेंगे। क्यों? जो यहाँ तक ले आए हैं, वो आगे भी ले जाएँगे। जो यहाँ तक ले आए हैं, वो आगे भी ले जाएँगे। व्याख्या, स्वामी जी की व्याख्या सुन लेते हैं इसी श्लोक पे। ज्ञान योगी के लिए तो भगवान ने बताया कि वह सब विषयों का त्याग करके संयम पूर्वक निरंतर ध्यान के परायण रहे तथा वह अहंता, ममता, काम, क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। परंतु भक्त के लिए भगवान यहाँ बताते हैं
कि वह संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को भी सदा करते हुए भी मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता। आपने कथावाचकों को सुना होगा, ज्ञानी बंदर का बच्चा है, उसको माँ को दृढ़ता से पकड़ के रखता। माँ बहुत-बहुत ऊँची छलांग मारती है, बच्चा पकड़ के रखता है। और जो भक्त है, वो बिल्ली का बच्चा है। म्याऊँ-म्याऊँ तो करता ही है। बिल्ली का बच्चा कैसे? बिल्ली मुख में डाल के वो इधर से उधर ले जाती है। तो बच्चे को कष्ट नहीं होता। बच्चे को कष्ट नहीं होता। तो भक्त का काम, जैसे बिल्ली अपने बच्चे का काम करती है, ऐसे भक्त की साधना, भजन, उसके कल्याण की चिंता परमात्मा को है। जैसी भक्ति है हमारी, जितनी है, जितना कर सकते हैं, जितना स्मरण कर सकते हैं, भक्ति तो प्रेम है। और भक्ति से ही ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाता है, क्योंकि वो संतान है भक्ति की। तो कह रहे हैं भक्त जो है वो मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया है। तात्पर्य है कि भक्त को अपना कल्याण खुद नहीं करना पड़ता, कारण कि वह अपने बल बुद्धि योग्यता आदि का किंचित मात्र भी आश्रय न रखकर केवल भगवान का ही आश्रय रखता है। कारण कि वे अपने बल बुद्धि योग्यता आदि का किंचित मात्र भी थोड़ा भी आश्रय ना लेकर केवल भगवान का ही आश्रय रखता है, फिर भगवत कृपा ही उसका कल्याण कर देती है। क्योंकि पाप में भी या पुण्य में क्रिया का महत्व नहीं है, भाव का महत्व है। भाव का महत्व है कि किस भाव से वो कर्म उसने किया है। तो अधिक क्रियाएं अधिक ये सब होने पर भी पर अपने-अपने मार्ग में जीव को चलना पड़ेगा। भक्त है तो भक्ति की मार्ग से चले। ऐसा नहीं कि ज्ञान का विषय ना सुने, पर अपने मार्ग पे चले। ज्ञानी है तो अपने मार्ग पे चले। पर भक्ति ही मुख्य उपलब्धि भक्ति ही है। कारण कि वह अपने बल बुद्धि योग्यता आदि का किंचित मात्र भी आश्रय ना रखकर केवल भगवान का ही आश्रय रखता है। मैं ये साधन करता हूँ, ये संयम करता हूँ, इत्यादि इत्यादि। ये बल बुद्धि योग्यता जो है वो उसका आश्रय रखता नहीं, कर ही नहीं पाता। भगवान ही कृपा करेंगे। और शास्त्र वैसे भी कह रहा कि भगवत प्राप्ति करने के लिए जो संयम नियम बताए हैं, ये भगवत प्राप्ति इनसे होती नहीं। इनसे तो अंतःकरण की शुद्धि होती है। उसके बाद भगवत कृपा प्राप्ति होती है। फिर साधन भजन में जीव दृढ़ता से लग जाता है, यही है भगवत प्राप्ति। उसको साधना में रस आने लगता है, परमात्मा के चिंतन में रस आने लगता है, उनसे बातें करने में, उनसे बातें करने से, सुनने सुनाने से, कथा श्रवण इत्यादि करने में उसको रस आने लगता है।
तो अपनी वो योग्यता नहीं मानता, यही भक्ति है। केवल भगवान का ही आश्रय रखता है, फिर भगवत कृपा ही उसका कल्याण कर देती है। संख्या 57 97 97 97 तो ज्यादा हो गया। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चितवाला हो जा। चित्त में संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चितवाला हो जा। जैसी भी यो जो युक्ति आती है, जैसा भी जो भाव बनता है, पर उसमें पूर्ण सच्चाई होनी चाहिए अपनी तरफ से जितना भी संभव हो पाए। माने आशा तो परमात्मा की ही होनी चाहिए। अगर कुछ साथ में जोड़ लिया, कामना इत्यादि, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर किसी चक्कर में फँस जाओगे। इसलिए समता का आश्रय लेकर, समता तभी विवेक बुद्धि से ही चिंतन करते रहने से समता बनी रहती है। निरंतर मुझ में चितवाला हो जा। इसलिए कहते निरंतर मुझ में चितवाला हो जा। नाम जप करते रहेंगे तो परमात्मा की महिमा बुद्धि में बनी रहे, मन में बनी रहे। अठुंजा डोगरी में बोलते हैं, अठुंजा संख्या 58। मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। भगवान की कृपा से ही हो सकता है। और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। कह रहे हैं अर्जुन को। हमारी भी स्थिति भिन्न नहीं है अर्जुन से। स्थिति वही है। किम कर्तव्य विमूढ़ कार्पण्य दोष पहत स्वभाव। कारिता रूप दोष आ गया है। कारण क्या है? देह गेह में ममता आसक्ति। इसलिए इस दोष को दूर करे प्रभु। इसलिए हम लोग गाते हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संख्या 59। अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। देखिए कितने अच्छे ढंग से पकड़ा है भगवान जी ने। ये तो तुम्हारा अहंकार है ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तुम परायण नहीं हो, भगवत परायण नहीं हो। तेरा ये निश्चय मिथ्या झूठा है
क्योंकि तेरी क्षात्र प्रकृति से तुझे युद्ध में लगा ही देगी। तेरा स्वभाव है, तेरी प्रकृति है। अब तो तुमने कह दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ और किसी ने दुष्टता कर दी, तो तेरा छात्र स्वभाव फिर युद्ध छोड़ के फिर लग जाएगा, तुरंत वापस आ जाएगा युद्ध के लिए। अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूं, जानते पीछे बारीकी क्या है कि भगवान जो है, अर्जुन चाहता है कि अधर्म ना हो, इसलिए गीता जी में आता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र वैसे भी है, वो तीर्थ है, पर यहां तो अर्जुन का ही धर्म की बात चल रही है। तो वो चाहता है कि अधर्म ना हो जाए अर्जुन। भगवान वही बता रहे हैं कि ये अधर्म नहीं है, धर्म है। इस मन बुद्धि चित्त अहंकार से तू कार्य करेगा, तभी ये धर्म तुम्हारा पूर्ण हो पाएगा। पीछे आपने सुना ही है, कर्म योग, अकर्म भी करना है। अकर्म जैसा आप भक्ति करेंगे तो अकर्म हो जाएगा, आप ज्ञान में रहेंगे तो अकर्म हो जाएगा, आप कर्म योग में करेंगे तो अकर्म हो जाएगा। किसी योग में संलग्न हो जाए, होएगा अकर्म। अर्थात करते हुए भी उसका फल कुछ भी नहीं। क्यों? तो मैं योग में किया, समता में किया। और योगी के लक्षण भी आपने सुने। तो भगवान पूरी तरह से उनका मन का जो भाव है, उनकी बुद्धि का जो ज्ञान है, उनकी चित्त की जो वृत्ति है, उनकी अहंकार की जो समझ है, सब कुछ भगवान ने ठीक किया। ऐसे सोचना, ऐसे भाव करना, ऐसे विचार करना, मेरे परायण होकर के कर्तव्य कर्म करता जा। ज्ञानी नहीं है तो भक्त हो जा। कर्म योग नहीं होता है तो भक्ति योग करो, वो नहीं होता ज्ञान योग। नहीं तो मेरे लिए मेरे परायण ही कर्म कर, ऐसे सब आपने सुना। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे थोड़ा अर्जुन को कहा है कि मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों से तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मूढ़ता नहीं छोड़ी, तो मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन होगा। 18वें अध्याय के 58 श्लोक में भगवान ने ये बात पूरे रूप से फाइनल कर दी। 60वां। इसलिए हे कुंती नंदन, अपने स्वभाव जन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता, उसको भी तू क्षात्र प्रकृति के परवश होकर करेगा ही। क्षात्र प्रवृत्ति वही
तुम अन्याय को सहन नहीं कर सकते हो। छात्र प्रवृत्ति में यही होता। तुम अन्याय को सहन नहीं कर सकते, तो तुम तो करोगे ही। स्वभाववश। संख्या 61। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। बहुत ही बढ़िया श्लोक है। एकादश स्कंद याद आ गया। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता। भगवान हृदय में रहते हैं और जीव अपने आप को अलग मानता है भगवान से, अज्ञान के कारण। इसलिए जो उसकी इच्छा होती है भगवान उसी को वैसा ही सपोर्ट करते हैं। जो तुमने कर्म करना है करो, तो भगवान भीतर ही रहते हैं। तो जिसे कोई गाड़ी चलाता है तो उसको घुमाते हैं, वो तो गाड़ी चलाने वाले का मन होता है जिधर ले जाना है। और यहाँ भगवान ने मन बुद्धि चित्त अहंकार हमें स्वयं दिया है, उसके अनुसार जिधर अभी गुणों के प्रभाव से जिधर भी जाना चाहते हैं भगवान वैसी ही हवा चला देते। एकादश स्कंद में ऐसा है। इसका अर्थ ये है कि भगवान उसी को सपोर्ट करते हैं जो भी तुम करना चाहो। भगवान के भक्ति ज्ञान और कर्म योग के बिना कुछ और करेंगे तो भगवान सहयोग तो वहां भी करेंगे, लेकिन वहां दुख ये है, समस्या ये है कि उस नरक से बाहर निकला नहीं जाएगा। क्योंकि एक समस्या हटी दूसरी तैयार, पूरा जीवन ऐसे बीतता किसी का भी हो। देखिए, स्वामी जी कहते हैं जो ईश्वर सबका शासक नियामक पालक एवं संचालक है वह अपनी शक्ति से उन प्राणियों को घुमाता है जिन्होंने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। स्पष्ट हो गया, शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। पर कर्म योग तो ऐसे नहीं हो सकता है ना, मैं और मेरा मान के। कर्म योग तो समता से ही हो सकता है, ज्ञान योग भी समता से ही हो सकता है, और भक्ति तो अपना आप खो के ही होती है। मैं और मेरा मान रखा है जिन्होंने शरीर, जैसे कोई रेलगाड़ी पर चढ़ जाता है तो उसे परवशता से रेलगाड़ी के अनुसार ही जाना पड़ता है। ऐसे ही मनुष्य जब तक शरीर रूपी यंत्र के साथ मैं और मेरेपन का संबंध मानता है तब तक ईश्वर उसे उसके स्वभाव के अनुसार जन्म मरण रूप संसार चक्र में घुमाता रहता है।
जब तक चाहो, अभी तक भी तो हम यही चाह रहे हैं। इस जन्म में ये नहीं कर पाए, अगले जन्म में करवा देना। जब तक चाहते हो तब तक, और जब हम ही थक गए, हमें पता भी नहीं है कि हम चाहते भी क्या हैं। लेकिन भीतर की जो गहरी समझ है वो परमात्मा जानते हैं। तभी जीव को सत्संग शास्त्र प्राप्त होता है कि ये थक चुका है। अब ये वापस अपने स्थान पे आना चाहता है। संख्या 62। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति, संसार से सर्वथा उपरति। परम शांति किसको कहा है? संसार से सर्वथा उपरति, कि अब मुझे संसार नहीं चाहिए, अब तो केवल अपने आप का ही चिंतन करूंगा, मैंने भगवान का चिंतन करूंगा। अब मन बुद्धि चित्त अहंकार उनके चरणों में ही छोड़ दूंगा। ये है संसार की उपरति, ये है परम शांति। उसकी कृपा से तू परम शांति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। कब होगा? तू सर्व भाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा। स्वामी जी के एक शब्द है इसमें, वो कह रहे जब शरण में जीव चला जाता है तो अपना अहंकार छोड़ देता है। बस यही तो करना है। अहंकार ने तो हमें बांध रखा। संख्या 63। यह गुह्य से भी गुह्यतर शरणागति रूप, गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तो इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। मैंने संतों से सुना है, प्राचीन काल में जब गुरुकुल में विद्यार्थी वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन और ये 64 कला, जितने भी कर्म होते हैं वो गुरुकुल से में ही सिखाए जाते थे। वहां सभी लोग जाते थे, जिसको इच्छा वो अपने गुरुकुल में वही सभी जाति के पढ़ते थे, सभी जाति के। निषाद इत्यादि भी वहीं पढ़े हैं, वशिष्ठ जी के पास। राम जी वहीं पढ़े, मित्र बने। इन बातों को कोई ध्यान नहीं देता। तो वहां गुरुकुल में जाकर के जब गुरु की शिक्षा हो जाती तो एक गुरु दक्षिणा का उत्सव होता हुआ, वो गुरु दक्षिणा को उत्सव यथा योग्य जो होता वो देते। कईयों के पास तो नहीं होता,
वो राजा के पास जाते। तो राजा कभी-कभार पूछ भी लेते, क्या पढ़ा? क्या है? कुछ बताइए। तो राजा उनको बहुत सारा धन देते, वो गुरुकुल में जाके दे देते। लेकिन उस समय ये शब्द बोला जाता, यही शब्द, क्योंकि भगवान तो जगत गुरु है। क्या कहते हैं? यह गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। तुम्हारा अंतःकरण जो कहे, तुम्हारी जो इच्छा हो वैसा कर। अब मेरी आज्ञा नहीं है कि तू मेरी समझ के अनुसार ही तू कर। जैसा चाहता है वैसा कर। ये अंतिम शब्द हो जब ये प्राप्त हो जाता है, तो कोई कुछ जो रुचिकर होते वो विद्यालय में उसी गुरुकुल में रहते, वहां पढ़ाते, गुरु सेवा करते या साधना करते। कुछ संन्यास और त्याग के रास्ते पे चले जाते भगवत प्राप्ति की, और अधिक मात्रा में लोग गृहस्थ में प्रवृत्ति मार्ग में प्रवेश करते। तो जिसकी जो रुचि वहां से वो जिस रास्ते जाना है वह चल चल पड़ते। आज यही विश्राम, समय बहुत हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।